हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी भाभी की गोद भराई। तो ये उनकी मम्मा है जिन्होंने ये डार्क जो है पीकॉक शेड का सूट, और इनके फादर है, उनकी फैमिली ऑलमोस्ट जो भी होता है मायके वाले लाते हैं गोद भराई में। तो बस आज गोद भराई की रस्म है जो वो हो रही है। पहले टीका कर रहे हैं, फिर उनको जो है लड्डू वगैरह खिलाएंगे। तो जो भी लेके आए, फ्रूट्स लेके आए थे, उसके लिए मेकअप का सामान होता है, जो भी होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ यही शेयर कर रही हूँ। मैंने छोटा सा जो भी है मतलब क्लिप बनाई थी और उनको जोड़कर एडिटिंग करके छोटा सा ब्लॉग बनाया, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, पुराना पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा एक ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो इसमें कपड़े हैं भाभी के, मेरे भाई के, और ये मेकअप जो भी होता है थोड़ा बहुत, और साथ में जो है उसके लिए चूड़ियाँ, चूड़ा जो है ये चेंज कर देंगे। ये मैं ही करूँगी, बदलूँगी, मतलब ननद बदलती है, फिर उसको भी जो है कपड़े शगुन वगैरह दिया जाता है। तो ये मेरी भाभी के मम्मी पापा है, और पीछे उसके भाई बहन और मेरी बेटी भी है बैठी हुई है, और नारियल देते हैं। मतलब ये रस्में होती हैं जो 7वें महीने में 7th मंथ में की जाती हैं, और ये मैं हूँ। तो बस यहाँ पर वही हम सब कर रहे हैं गोद भराई का। और ये बहुत अच्छी अच्छी मोमेंट्स होती हैं, और मतलब शुभ दिन या बोल लीजिए इसको, ये जो पल पेरेंट्स हों तो ये सब आते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जितना उसको शगुन उसके जो है मम्मी पापा ने दिया है, जो भी देना चाहे जितना भी, तो जो भी, तो बस। तो यहाँ पर ये अब जो है उनके मम्मी पापा ने अपनी रस्म कर दी है, और उसके बाद जो है सब आएँ उसको खिलाएं, और जो शगुन या कुछ देना चाहते हैं। तो हम इसमें घर घर के थे, जैसे कि मैं थी और मेरे जो है भाभी, उनकी फैमिली थी, और मेरी जेठानी, उनको ही मैंने बुलाया था। बस हम घर घर के थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो यहाँ पर जो जिसका दिल करता है उतना उतना आप देते जाइए, और शगुन, और नहीं भी है तो बस यहाँ पे एक रस्म होती है मुंह मीठा कराना, ये सारा। और पीछे मेरा बेटा सो रखा है, उसको बहुत फीवर हो रखा था, और बेटी को भी, मेरे बच्चे बहुत बीमार चल रहे हैं, उनकी तबीयत वगैरह बहुत। और बेटा मेरा सो रहा था पीछे, आप देख सकते हैं। नहीं तो वो एक मतलब ये चीज़ें, बच्चे आए हों और ऐसा फंक्शन हो, बहुत एंजॉय करता है। और बेटी को भी बहुत तेज़ फीवर हो गया था। तो यहाँ पर मैं भी आई हूँ, मैंने सूट और उसको शगुन दिया, जितना मैं दे सकती हूँ, जितना हम कर सकते हो उतना आप कीजिए। तो ये रस्में होती हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ने भी ये कर दिया। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को बोल रही थी आप मेरे साथ आ जाओ, तो आपकी भी साथ में एक हमारी पिक हो जाए। बेटा तो हमारा सो रहा था। तो यहाँ पे मेरे भाई की जैसे कि जगह मेरी मम्मी पापा नहीं है, तो मैं करती हूँ सारा कुछ। तो वो ये रस्म, और यहाँ पे मेरी जेठानी आ गई है। तो यहाँ पे उसने भी जो है जो शगुन बनता है वो देकर, और उसके बेटे और उसने वो कर दिया था। फिर बाद में मेरा ब्रदर और वो बैठे थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेक्शन भी चल रहा था। तो यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन चल रहा है। और यहाँ पे अभी मैं गोद भराई की रस्म हो गई थी, तो आज ही हम चूड़ा जो है उसे वधाना भी बोलते, उतार के इसके बाद जो है भाभी चाहे तो चूड़ा पहन सकती है, बैंगल्स पहन सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम वही सब कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके जो चूड़ा है मैं ही उतारूँगी, ननद उतारती है, हमारे में ऐसे रस्म होती है। तो फिर उसको भी जो है शगुन वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे बस उसके चूड़े वगैरह मैंने उतार दी थी, हाथ लगा दिया। फिर मैंने बोला आप खुद उतारो, उतारा नहीं जा रहा था मुझसे। तो जो उसका दूसरा है वो पहन लेगी। तो यहाँ पे देखिए, तो बस ये सारा सामान उसको, तो ये मैंने सोचा आप लोग के साथ छोटा सा क्लिप था, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो ये जितना भी सामान पड़ा है वो भाभी के घर से ही आया था। तो बस यहाँ पर वही मैं सब जितना सामान है उसको रख देते हैं ऐसे करके। और हमने बैलून भी लगाए थे, बट मेरा बेटा ठीक नहीं, उसको बहुत तेज़ फीवर था। तो वो जब फूट रहे थे बैलून तो वो रो रहा था, फिर इस वजह से हमने जो है इधर उधर ही फेंक दिए, लगाए नहीं। जब बच्चा ठीक ना हो फिर जो है अच्छे से कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं पहले चूड़ियाँ पहना रही हूँ। एक चूड़ी मतलब ऐसे पहना कर, फिर उसके बाद जो है आप उसे चूड़ा पहना सकते हैं, ये रस्म होती है ऐसे। तो ये ननद ही करती है, मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन बार बार कर रही हूँ। और आप लोगों को ये बोलूँगी, आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट कीजिए, और कोशिश रहेगी कंटिन्यू मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ। ये मेरे पास पड़ा हुआ था ब्लॉग, तो मैंने एडिटिंग करके मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और ये मेमोरीज मोमेंट्स होती हैं जो एक हम कैप्चर करके रख लेते हैं, यादगिर हो जाती है, ऐसा है। तो ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, तो अब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने उसे वो चूड़ा जो है पहना दिया है, चूड़ियाँ उतार दी थी, क्योंकि चूड़ा ही पहनेंगे अभी, और साथ साथ में फ़ोटो सेक्शन भी चल रहा था। फिर ये सब चीज़ें भी करते रहो। तो ये मैंने देखिए उसको चूड़ा पहना दिया है, और
और दूसरी साइड भी जो है अब उसका जो है हम चूड़ा वगैरह पहना रहे हैं उसको। तो बस ये रस्म थी, ये मैंने कर दी थी ऐसे। तो उसके बाद स्वीट जो है मीठा खिलाते हैं वो मैंने खिला दिया था उसको। तो बस यहाँ पर मेरी रस्म भी जो है मैंने करनी थी वो पूरी हो गई है। और उसके बाद ये ननद को दिया जाता है, तो ये मुझे मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे कपड़े और साथ में जो है शगुन दिया था मुझे भी। और यहाँ पे चूड़ियाँ अब ननद को पहना रहे हैं, मतलब मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो एज़ अ रिस्पेक्ट थोड़ी देर मैं पहन लूँ। वैसे मैं नहीं पहनती, ये मेरी जेठानी साथ में। तो बस यहाँ पे ये देखिए सब सामान था और फिर ये सब साथ में फैमिली और मेरे जो है भाई भी साथ में बैठ के, तो ऐसे फैमिली पिक्चर वगैरह, पिक वगैरह थोड़ा बहुत। और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे, पानी वगैरह दे रही थी, जाने वाले थे। अब बस इसके बाद रस्म करने के बाद भाभी के घर के मतलब सैटरडे को आए थे और संडे को चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने बोला चाय पी के जाइएगा। सुबह हमने जो पूड़ी छोले बनाए थे सब अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जितने भी देखेंगे इनके भाई बहन हैं, मेरी भाभी की 5 बहनें हैं और एक भाई है। तो यहाँ पे ये थे लास्ट, फिर जो है पिक हो रही थी, वीडियो बन रही थी। तो बस ये सब है। और आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया गोद भराई की रस्म। तो हमारे में जो होता है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। और बस फैमिली पिक हो रही है और ये मेरी जेठानी का बेटा बैठा हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ। तो बस ये सब फ़ोटो सेक्शन ये बनता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैं सबको दिखा रही थी, एक बार जाने की तैयारी हो रही थी और एंड में सब चले गए थे। मेरी जेठानी सॉरी भाभी की फैमिली, तो मेरी जेठानी और हम पिक कराना भूल गए थे एक साथ। तो वो करा रहे थे, ऐसे सामान वगैरह रख कर बीच में रह गया था। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मेरा बेटा कितना बीमार है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय।